जयराम सरकार का बड़ा फैसला, मंत्री और विधायकों को खुद भरना होगा इनकम टैक्स। हर विधानसभा क्षेत्र में खुलेगा मोबाइल क्लिनिक। 5000 मल्टीटास्क वर्कर होंगे भर्ती। आपके दावे को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया खारिज, कहा बेतुकी बातों का कोई मतलब नहीं। मनीष सिसोदिया ने कहा था केजरीवाल के रोड शो से घबराकर जयराम ठाकुर को हटाकर अनुराग ठाकुर को सीएम बना सकती है बीजेपी। आप में शामिल हो रहे लोगों पर विक्रमादित्य सिंह का तंज, कहा जिनका वजूद नहीं वो थाम रहे हैं आम आदमी पार्टी का दामन। वीरभद्र सिंह के मॉडल को बताया हिमाचल का सफल मॉडल। सतपाल रायजादा और सतपाल सत्ती के बीच तेज हुई जुबानी जंग। सत्ती बोले रायजादा को रास नहीं आ रहे विकास के काम, तो सीएम को कहकर लगवाएं रोक। नवरात्र का आज 7वां दिन, दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की हो रही है पूजा अर्चना। दर्शन के लिए मंदिरों में उमड़ी भीड़। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि के दंगल में और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बड़ी खबर हिमाचल से, जहां पर जयराम सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है कि अब मंत्री और विधायक खुद अपना इनकम टैक्स भरेंगे। हाईकोर्ट के नोटिस पर यह अहम फैसला लिया गया है। कानूनी प्रावधान में संशोधन करेगी सरकार। पुलिसकर्मियों को भी इसमें उच्च वेतनमान दिया जाएगा। 2015 के बाद भर्ती हुए पुलिसकर्मियों को यह लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने संशोधन को मंजूरी दे दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मॉनसून सत्र में ये संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। तो हिमाचल के लिए हाथ से आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं। बड़ा फैसला जयराम सरकार का, मंत्री और विधायक अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। हाईकोर्ट के नोटिस पर सरकार की तरफ से ये अहम फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में अब जितने भी माननीय हैं, चाहे वो विधायक है चाहे वो मंत्री हैं, उन्हें अब जो है अपना इनकम टैक्स जो सैलरी का है, जो अलाउंसेंस का है, वो अब खुद जो है भरना होगा। ये राज्य सरकार ने फैसला किया है। आज हिमाचल कैबिनेट की जयराम कैबिनेट की बैठक थी, उसमें यह फैसला किया गया है। इस वक्त हमारे साथ शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज है। सर, इस फैसले के बारे में जरा बताएं। ये सब माननीय नहीं है, क्योंकि माननीय जो है विधायक, सांसद या मंत्री नहीं होते हैं, माननीय न्यायाधीश भी होते हैं, माननीय अधिकारी भी होते हैं, माननीय पत्रकार भी होते हैं। तो आप लोगों पर ये डिसीजन लागू नहीं होगा। ये डिसीजन सिर्फ माननीय एमएलए, माननीय मंत्री, माननीय स्पीकर, विधायक जो चुन करके आते हैं, विशेष माननीय, जो हर 5 साल बाद जो है अपना जो है वो इम्तिहान देते हैं और चुन करके आते हैं, उन्होंने अपने आप के लिए ये निर्णय लिया है कि जो उनकी सैलरीज, अलाउंसेस इत्यादि थे, उसके ऊपर जो इनकम टैक्स भरना पड़ता है वो स्वयं सब दें, वो सरकार नहीं देगी। तो सर, काफी लंबा वक्त लगा ये जो कानून में जो प्रावधान किया गया था, अब कैसे जो है इसे हटाया जाएगा? क्या अध्यादेश लाया जाएगा मॉनसून सेशन में? नहीं, लंबा टाइम किसके लिए लगा है? ये जब ध्यान में आया, जब सरकार ने तय किया तब हुआ है। आज तय कर दिया, अब जो है वो उसके लिए कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया है। अब डिपार्टमेंट जो है ऑर्डिनेंस जो है उसमें बनाएगा, फिर वो माननीय राज्यपाल के पास जाएगा, वो ऑर्डिनेंस इसमें जारी करेंगे और उसके बाद जो है वो जब विधानसभा का सेशन होगा तो बिल की शक्ल में जो है विधानसभा में आएगा, वहां पर पारित होगा। सर, इसको लेकर जो है हाईकोर्ट में याचिका दायर थी, जो नोटिस जो है हाईकोर्ट ने जारी किया, क्या उसको ध्यान में रखकर हम ये माने कि सरकार ने ये फैसला लिया? नोटिस जो है वो कर सकते हैं, उसको जो है वो कंटेस्ट भी कर सकते थे। ये कोई बाइंडिंग नहीं थी कि नोटिस आ गया है, कोई अपना नाम कमाने के लिए हाईकोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो डाल दी है। लेकिन क्योंकि ये कह सकते हैं हम कि ये मीडिया में जो है वो आया कि भी ऐसे इनकम टैक्स देना पड़ता है, जो शायद बहुत सारे हमारे जो लेजिस्लेचर्स हैं उनको भी मालूम नहीं था कि हमारा इनकम टैक्स जो है वहां से देता है, क्योंकि हम अपनी अपनी आईटीआर भरते हैं, उसमें और भी इनकम जुड़ती है, उस पर इनकम टैक्स देते हैं।
तो कौन कौन सा इनकम किस इनकम पर जो है हम स्वयं देते हैं, किस पर सरकार देती है, जानकारी नहीं थी। लेकिन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में जब ये बात आई तो उन्होंने मैटर मंत्रिमंडल में लाया और मंत्रिमंडल ने ये निर्णय लिया। और चलिए बात अगली खबर की करते हैं, जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या हिमाचल का सीएम बदलने वाला है। ये सवाल इसलिए क्योंकि आपके मंडी में हुए रोड शो के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम की ओर से ये दावा किया गया है। हालांकि इस दावे को मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया है, लेकिन इस दावे के बाद से ही हिमाचल में सियासत शुरू हो गई है कि आखिर आम आदमी पार्टी किस आधार पर इतना बड़ा दावा करती हुई नजर आ रही है। क्या बदलने वाले हैं हिमाचल के सीएम? क्या जयराम को हटाने की हो रही है तैयारी? अगर जयराम ठाकुर नहीं तो फिर कौन? हिमाचल की सियासत में एक बयान के बाद इन सवालों का शोर मच गया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हिमाचल में सीएम को बदला जा सकता है और उनकी जगह बीजेपी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को हिमाचल की कमान सौंप सकती है। ये कहना है दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का। बेहद नाकाम मुख्यमंत्री साबित हुए। उन्होंने जनता के लिए वहां कुछ नहीं किया, ना स्कूल बनवाए। तो 4.5 साल की नाकामी को छिपाने के लिए और जनता के बीच ये कहने के लिए, देखिए जी पुराने मुख्यमंत्री ने कुछ किया, पता चला है कि जयराम ठाकुर जी को हटा के अनुराग ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। वहीं जब इस मसले पर सीएम से सवाल पूछा गया तो इन बातों को वो सिरे से खारिज करते हुए नजर आए। और वहीं आम आदमी पार्टी के रोड शो पर भी सवाल खड़े कर दिए। उनको पूछ कर तय होगा क्या और उसमें उनको क्या लाभ हो रहा है, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। लेकिन मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है, कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल आए थे और आकर के चले गए। जो उनकी उम्मीद थी उस उम्मीद के जो है विपरीत उनको वहां पर नजारा देखने को मिला। कहा तो बहुत ज्यादा था कि इतने लोग पार्टी में शामिल हुए, एक भी पार्टी में शामिल नहीं हुआ। बहरहाल सिसोदिया के इस बयान ने हिमाचल के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है और इसके साथ ही अब ये सवाल पूछे जाने लगे हैं कि आखिर किस आधार पर सिसोदिया ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और उधर मनीष सिसोदिया के बयान पर सतपाल सत्ती ने पलटवार किया है। सत्ती ने आप नेताओं पर झूठ बोलने के आरोप लगाए हैं और कहा है कि उन पर किसी को भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, तो उनका कोई, मुझे लगता है कोई ज्यादा बड़ा नोटिस नहीं लेना चाहिए। जो कुछ भी बोल सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ये सोच रहे हैं, हमें रात पता लगा है, इनका कोई पता नहीं लगता है। पुतिन नकल से युद्ध बंद कर देंगे, हमें सूत्रों से पता लगा। इनका कोई बहुत बड़ा नोटिस नहीं लेना चाहिए। और मुझे लगता है वो एक पार्टी है, वो पार्टी के लोग लीडर हैं, उनको हाइपोथेटिकल बातें भी नहीं करनी चाहिए। राजनीति को इतना नीचा भी मत कर दो कि लोग लीडरों को ही फ्रॉड मानना शुरू कर दें। हिमाचल में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रभारी के एक बयान के बाद सूबे की सियासत में हलचल मच गई है। सत्येंद्र जैन के एक बयान के बाद बीजेपी के नेता आग उगल रहे हैं। बहुतों से बात चल रही है। देखो मैं तो ये कहूँगा, कई सारे लोग आ रहे हैं। कौन कौन? बहुत सारे लोग आ रहे हैं, पर हमारा ये कहना है कि सिर्फ साफ छवि वाले अच्छे लोग आए। एक्टिविस्ट बहुत आ रहे हैं, सोशल वर्कर्स आ रहे हैं, आम आदमी आ रहे हैं। और दूसरी पार्टी में कोई 2 ही पार्टियाँ थी, कांग्रेस और बीजेपी। पहले तो तीसरी पार्टी थी नहीं, उसके अंदर भी कुछ अच्छे लोग हैं। मैं कहता हूँ जितने भी अच्छे लोग हैं वो हिमाचल को अच्छी जगह बनाने के, हिमाचल की तरक्की के लिए, बदलाव के लिए उन पार्टियों को छोड़ के आए हैं। अच्छे लोग आ जाएं, खराब ना आए। मंत्री कितने मंत्रियों से बातचीत हुई है या कोशिश की उन्होंने बातचीत करने की? कोई बात नहीं, अभी बता देंगे इसको, ऑन कैमरा नहीं बता सकते। अच्छा, तो विधायकों से भी बात हुई है? ऑन कैमरा बताना मुश्किल है। इंटरेस्टेड है वैसे दूसरी पार्टियों के लोग आने में? बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है, परंतु हमें देखना है कि उनकी छवि अच्छी होगी तभी लेंगे।
आम आदमी पार्टी के हिमाचल चुनाव प्रभारी ने शिमला में कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बयान दिया है कि कुछ नेता और कैबिनेट मंत्री उनके संपर्क में हैं, जो आम आदमी पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं, जिसके बाद बीजेपी के मंत्री और नेताओं ने आपको घेरना शुरू कर दिया है। मैं तो हूँ नहीं, मुझे पता नहीं। देखिए आपकी जो बात आपके में जो कितना मंत्री दम है। ऐसा हमारा कोई मंत्री ऐसा नहीं है जो उनके संपर्क में है। ये केवल एक बहम तैयार करने के लिए, झूठ बोलकर किसी प्रकार से माहौल तैयार करने के लिए इस प्रकार की जनता को उधर ज्वालामुखी से बीजेपी विधायक रमेश धवाला आम आदमी पार्टी में जाने के सवाल पर ही भड़कते हुए नजर आए। धवाला ने ये कहा कि वो पार्टी के सच्चे सिपाही रहे हैं और अब उम्र के इस पड़ाव में वो आम आदमी पार्टी में जाएंगे, ये सोचना भी बेकार है। मेरे साथ ना किसी ने बात की है, ना कोई आ सकता है। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने करोड़ों रुपए को ठोकर मार करके इस पार्टी का साथ समर्थन दिया है। अब हम जिंदगी के अंतिम चरण में आ पहुंचे तो क्या हमने ना आप ना उसका माई बाप, हम किसी का साथ नहीं देंगे, ठीक है ना। आपके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो कुछ दिनों बाद ही साफ हो जाएगा, लेकिन धवाला बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे और इसे लेकर पिक्चर क्लियर है। देहरा से ब्रजेश्वर साकी, न्यूज़ 18 हिमाचल। हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आए। इस बार मुद्दा परिवारवाद का है। देखिए कैसे सियासी सुरमा इस मुद्दे पर भिड़ते हुए नजर आए। सियासत में परिवारवाद का मुद्दा अक्सर सियासी नेताओं की जुबान पर रहता है। परिवारवाद के सहारे कोई राजनीति करता है तो कोई इसी के सहारे अपनी राजनीति को चलाता है। खैर, बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पीएम ने भी परिवारवाद का मुद्दा उठाया तो लगे हाथ जयराम सरकार में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी कांग्रेस को घेरने में देर नहीं की। सुरेश भारद्वाज ये कहते हुए नजर आए कि देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है, लेकिन गांधी परिवार नहीं, बड़े बड़े राजघराने नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऐसा ही हाल प्रदेश का भी है, जहां कांग्रेस की राजनीति सिर्फ हॉली लॉज से ही चलती है। कांग्रेस में तो आज जो है वो अध्यक्ष बनना है, पार्टी रसातल को जारी है, देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है, लेकिन आज भी उस पार्टी का अध्यक्ष जो है वो गांधी परिवार से बाहर का नहीं बन सकता। अभी भी यहाँ पर जो है वो जो बहुत सारे लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी आंखें जो है वो हॉली लॉज की तरफ नजर डालती, क्योंकि राजा महाराजा बड़े बड़े लोगों के और परिवार से बाहर निकल ही नहीं पाते, उसे बाहर निकल ही नहीं सकते। सुरेश भारद्वाज के इस बयान पर कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। देखिए, सुरेश भारद्वाज जी आजकल बड़ी अजीब अजीब सी बयानबाजी कर रहे हैं। उनको जो है अपना रोल याद रखना चाहिए। 4 महीने पहले ही वो जो है जुब्बल कोटखाई के इंचार्ज थे और वहाँ पे क्या हाल भाजपा का हुआ वो सबके सामने है। जमानत जब्त उनकी अध्यक्षता में हुई है, तो उनको इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अच्छे दिन बुरे दिन सबके आते हैं, कभी जीत भी मिलती है और हार भी मिलती है। मैंने तो जब अभी पीछे चुनाव के परिणाम आए थे उस समय भी कहा था कि हमको तो 4 महीने के अंदर अंदर जीत भी मिल गई और 4 महीने के अंदर अंदर हार भी मिली है। विक्रमादित्य सिंह ये कह रहे हैं कि हमने काम के दम पर ही उपचुनाव जीते। बात काम की होनी चाहिए, ना कि परिवारवाद की। हार बीजेपी की हुई थी। खैर, हार जीत को लेकर ही तो ये सियासत है। देखना ये होगा कि चुनावों के नजदीक आते आते पहाड़ की सियासत किस ओर अपना रुख करती हुई नजर आती है। शिमला से रणवीर शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। शिमला में 4 टीसी चालक परिचालक संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। संघ ने सरकार पर पंडोह हादसे में मारे गए चालक के परिवार की सुध नहीं लेने का भी आरोप लगाया है। इसके साथ ही संघ ने मृतक चालक नंद किशोर के परिवार के लिए 50 लाख की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी की भी मांग की है।
मांगे न माने जाने पर संघ ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी भी दी है। उस ड्राइवर ने, मैं सल्यूट करता हूं पूरी HRTC के कर्मचारियों की ओर से उस चालक को कि उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी जान गंवाई और 30 लोगों की जान बचाई। अगर ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी माना कि अगर वो ड्राइवर उस बस को कहीं दूसरी ओर ले जाता तो नदी में बहुत भारी नुकसान जो वो होता, तो उस ड्राइवर की मैं दरियादिली को, उस ड्राइवर की सोच को मैं सल्यूट करता हूं। उसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय परिवहन मंत्री जी से मांग करता हूं कि उसके परिवार की, उसकी बीवी को, पीछे वो अपनी एक 2 माह की बेटी, 5 साल का बेटा, एक माँ उसको छोड़ के गया है, तो उसकी पत्नी को तुरंत विदिन 1 मंथ के अंदर अंदर नौकरी दी जाए। मशहूर चित्रकार शोभा सिंह के चित्रों को लेकर उनका परिवार इन दिनों परेशान है। वजह है शोभा सिंह के काम के नाम पर हो रही पायरेसी। हालांकि दर्शक शोभा सिंह की आर्ट गैलरी में लगातार जा रहे हैं, पर परिवार की फिक्र उनके काम को सहेज कर रखने की है। ये शोभा सिंह का कला संसार है और इस संसार में बाहरी दुनिया के सारे रंग समाये हुए हैं। सिर्फ रंग ही नहीं, लेकिन हर भाव भी इस जगह पर ही दिखाई देता है और समझ भी आता है। यही वजह है कि इस जगह पर लगातार दर्शक पहुंचते हैं शोभा सिंह को समझने के लिए, उनकी बनाई तस्वीरों को नजदीक से जानने के लिए। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। जैसे ये पेंटिंग्स है बिल्कुल हूबहू, जैसे उनके भाई की पेंटिंग देखी मैंने जैसे दूर से। पहले मुझे लगा कि यहाँ पे वो पोस्टर है, हाँ। मतलब जैसे पिक लगाई हुई है, पर नहीं, इनसे इन्होंने बताया कि नहीं, वो नेचुरल उन्होंने बनाई है। बहुत अच्छा फील हुआ कि जैसे पुराने टाइम्स में जो है इतनी क्रिएटिविटी नहीं होती थी, बट शोभा सिंह जी इतने क्रिएटिव निकले। उनकी मतलब उनको पद्मश्री मिला है इस चीज़ के लिए, उनकी क्रिएटिविटी के लिए। और पालमपुर स्पेशली इस चीज़ के लिए भी फेमस है कि यहाँ पे जो है वो शोभा सिंह आर्ट गैलरी है। तो उनकी जो पेंटिंग्स थी वो इतनी अच्छी थी और इतनी क्रिएटिव थी कि ऐसा लगा कि मतलब जो कलर कॉम्बिनेशन थे, है ना, वो बहुत सही थे, वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। दर्शक आते हैं और देखते हैं शोभा सिंह की बनाई कलाकृतियां, लेकिन परिवार ये भी कोशिश कर रहा है कि अगर यहाँ आने वाले दर्शक अपने साथ भी कुछ यादगार ले जाना चाहें तो उन्हें निराश न किया जाए। इसलिए बाकायदा सेल पॉइंट भी यहाँ चलाया जा रहा है। एक इत्थे असी आर्ट गैलरी नाल रिलेटेड जिहड़े अंदर ओरिजिनल पेंटिंग्स लगियां हुई ने उन्हां दे असी रीप्रिंट्स सेल करते हैं। पेपर प्रिंट्स ने, फिर अपने को कैनवस प्रिंट्स हैगे ने, ते फिर उन्हां दे नाल जिहड़े मग ने, मग दे उपर उन्हां दे पेंटिंग्स दे प्रिंट किया होया आ वो असी सेल करते हैं। इस तो इलावा असी जिवें पिंडां दे विच सैल्फ हैल्प ग्रुप हुंदे ने ते लेडीज समान बनांदियां हैगियां ने, वो बड़ा असी समान सेल करते हैगे आ। ते ओहदे विच लगभग 99% जिहड़ा आ हैंडमेड समान हुंदा आ ते ओह हुंदा भी ऐसियां लेडीज दा जिहड़ियां नीडी लेडीज ने, ते ताकि उन्हां दी हेल्प हो सके। ते टूरिस्ट जिहड़े आंदे ने उन्हां नूं कुछ लोकल समान चाहिदा हुंदा आ, इस करके दोनों दा पर्पस जिहड़ा आ ओह पूरा हो जांदा है। लेकिन इन सब कोशिशों के बाद भी परिवार को एक मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ये मुश्किल है कॉपीराइट के उल्लंघन की। दरअसल परिवार का इल्जाम है कि पंजाब में इस वक्त जितना भी सरदार शोभा सिंह का आर्टवर्क बिक रहा है उसमें से 90% नकली है और कॉपीराइट के मुद्दे पर परिवार की कोशिशों का कोई मतलब नहीं अगर सरकार उनका साथ नहीं देती। देखो सार जी ने अपनी सारा जीवन जिहड़ा है वो तस्वीरां बनाउण च लगाता, सारी लाइफ 86 मतलब उन्होंने तुसीं कह सकते हो कि सार जी ने लगभग 70 साल पेंटिंग की है। ते वो अज अचानक कोई उठ के कहदा कि मेरी तस्वीर है नाम हटा दे तो बड़े ज्यादा दुख की गल है। ते पंजाब गवर्नमेंट नूं जिहड़ी ओरिजिनल जिवें गाने ने साडे या ओरिजिनल साडियां फिल्मां ने या अपने ओरिजिनल बुक्स ने या ओरिजिनल पेंटिंग्स ने, कॉपीराइट का देखो अपना रिच लिगेसी है, साडी रिच कल्चर है, सार जी दा वर्ल्ड ओवर उन्हां दा नाम है, उन्होंने प्रोटेक्ट करने वास्ते सरकारां ही उपराले कर सकदियां ने। एक फैमिली वास्ते मुश्किल काम है।
तो बड़े कलाकारों की विरासत को संभालने के वक्त जो मुश्किलें सामने आती हैं, उनकी तरफ अब ध्यान दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि ये दिक्कत सिर्फ कॉपीराइट तक सीमित नहीं, लेकिन कला के क्षेत्र में हो रही पायरेसी भी एक बड़ा खतरा बन चुकी है। क्या सरकार पंजाब की मिट्टी से रंगों का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाने वाले शोभा सिंह के इस अनमोल विरासत को संभाल सकेगी? सवाल बरकरार है। अंद्रेटा से परमिंदर बरियाणा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल। खबर अब धर्मशाला से है, जहां पर तिब्बत इंस्टीट्यूट में इन दिनों महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां कलाकार पारंपरिक परिधानों में अपने गीत संगीत से लोगों का मन मोहते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें धर्मशाला के महोत्सव की। और अब बात नवरात्रों की करेंगे। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। विधि विधान से मां की पूजा अर्चना मंदिरों में की जा रही है। मां कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है। मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि कृष्ण वर्ण की है, इस वजह से इनका नाम कालरात्रि है। मां दुर्गा ने राक्षस रक्त बीज का संहार करने के लिए कालरात्रि का अवतार धारण किया था। देवी कालरात्रि 3 नेत्रों वाली है, गले में मुंड की माला पहनने वाली और अपने बालों को खुले रखने वाली है। वो 4 भुजाओं वाली देवी है और अपने 2 हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण करती है, जबकि 2 हाथ वर मुद्रा में रहते हैं। देवी कालरात्रि का वाहन गधा है। एंगल राइट है।